इनको हल्के चलाना बहुत तेज लगता है यार, पता नहीं क्यों। अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ नहीं लगा, पाड़े तक तो लग रहा था। कल को पाड़े तक परसों को लेने भी गया था ना। हाँ रोज चल रहा बिल्कुल, मुझे पता है बस मैं कैसे चलता हूँ, वैसे ही चल रहा है। ठीक है वो की भाई उनके वो बुलेट है कि मतलब 15 की 16 की स्पीड में चलते हैं, ये ज्यादा नहीं हो। हाँ सच में किस जरूरत है यार, अब उनके लिए 60 की स्पीड से तगड़ी नहीं गई। 60 मतलब फिर वो जिस दिन हम लोहाघाट गए थे ना, मैंने 1 घंटे 8 मिनट में यहाँ अपने घर से वहाँ पहुँचा दिया वो कोली टेक अपाची। लो क्या होगा, 80 किलोमीटर होगा लगभग। अपाची थी ना उस दिन हाथ में, अपाची 200। 1 घंटा 8 मिनट में तो नहीं पहुंच पाओगे तुम, कैसे ही भगाओ। देखो गाड़ी भगाने के ना दो तरीके हैं, एक तो होता है इररिस्पॉन्सिबल तरीका कि आप ऐसे ऐसे यहाँ रोड मेन रोड में नहीं करते या हाईवे में कुछ कर नहीं पाते हैं। एक दूसरा तरीका होता है कि आपको पता है कहाँ पे भगानी है, जहाँ पे खाली रास्ता है। जैसे एक बार की बात बताता हूँ, मैं CDS का पेपर देने जा रहा था अल्मोड़ा, तो घाट से नीचे को मैंने न्यूट्रल डाली गाड़ी, मैं आराम आराम से लेके जा रहा था गाड़ी को, एक छपरी आया पीछे से एंटॉर्क में ना, उसने बिल्कुल मतलब मेरी गाड़ी टच कर दी थी। और उनको वो भी नहीं होता है कि यार गलती हो रही है, मतलब वो सोचते हैं कूल हो गया, कुछ बोलेगा तो लड़। मैंने कहा कुछ नहीं, अभी बेटा तू घाट पहुंच, एक बार मेरी गाड़ी गर्म होने दे फिर बताऊंगा मैं तेरे को। वो पनार से आगे वो चढ़ाई शुरू होती है ना, अब पुरानी वाली गाड़ी जो हमारी है उसमें क्या है कि जब वो गर्म होती है वो झटका मारती है, वो जो जिसने चलाई होगी उसी को पता चलेगा कि हाँ गर्म हो गई है। उसके बाद हमारी गाड़ी में आप 5th गियर डालो, चढ़ाई में खींचो, चढ़ती है वो आराम से। तो वो दनिया वाला जो रास्ता है उसमें मैं गया और मैंने भी वैसे ही काटी उसके बगल से। मैंने कहा अब आ तू, और उसने पूरी जान लगा दी, मतलब अपनी जितनी हो सकती है ना उससे। लेकिन वो कहाँ पे, मैं मैगी पॉइंट पहुंचा, मैंने एक चाय पी ली, मैगी ऑर्डर कर दी, मैं मैगी खाने लग गया था, तब जाके वो पहुंच रहा। फिर कह रहा अरे दाई क्या भगा रहे हो यार ऐसे। मैंने कहा भाई मैंने कहाँ कहाँ पहुंचा दिए गाड़ी, पता है तेरे को, तू बहुत गलत चला रहा था, ऐसे मत चलाया कर। एंटोर की चढ़ाई में 45 ऊपर जाते हैं। चलिए बेईमान दुकानदार वाला आज लास्ट है, आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है। शीट फिर करेंगे, पहले हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। मैं चाह रहा हूँ कि इकट्ठा करें, तो तुम मेरे पास वो दी तो है, तुम घर में प्रैक्टिस करो ना थोड़ा। इतने क्वेश्चन तो मैं यहीं करा दे रहा हूँ यार, अगर तुम इन्हीं को भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, खाली रिवाइज भी कर लोगे, उतने में ही भी काम हो जाएगा। चलिए बेईमान दुकानदार में क्या क्वेश्चन था कल का लास्ट? फ्रूट सेलर, एप्पल वाला ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन सेल्स, आजा आजा जल्दी। अ मैन सेल्स गुड्स एट 4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। A man sells गुड्स एट 4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% हानि पर सामान बेचता है। एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% हानि पर सामान बेचता है, बट ही गिव्स 20 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 40 ग्राम्स। पर 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम वजन तोलता है, but gives 20 gram instead of 40 gram. What is the profit or loss percentage? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए फिर कॉस्ट प्राइस पे 4% का लॉस है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं अगर 100 रुपए की चीज है उस पर 4 का लॉस कर दिया, यानी कि 96 की बेची होगी वो, यस और नो। दूसरी चीज 40 ग्राम की जगह कितने ग्राम दे रहा है, 20 ग्राम दे रहा है, तो पैसा तो 40 ग्राम का ले रहा है लेकिन दे कितना रहा है, 20 ग्राम।
मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, कट सकता है काट देते हैं। 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, ठीक है। और कट सकता है, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 24 बार। तो इधर तो आया 25, इधर आया मेरे पास 48। 23 का फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 25 पे, गुणा 100। 25 से 4 बार कटेगा, 23 गुणा 4 करूंगा तो कितने परसेंट आ जाएगा? 92%। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man marks up his goods by 15%. एक आदमी अपने माल को 15% अधिक पर चिन्हित करता है। A man marks up his goods by 15% but gives 920 grams instead of 1 kg, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम देता है। बट गिव्स 920 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। चलो मार्कअप कर रहे हो, कितने परसेंट एक्स्ट्रा? 15%। 15% कितना होता है? 3/20। यानी कि अगर 20 रुपए की चीज है तो उसको दुकान में कितने की लगा रहा है? 23 रुपए की लगा रहा है। यस और नो? बट 1 किलो की जगह यानी कि 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम दे रहा है? 920 ग्राम। यस और नो? क्लियर रहा? जब मार्कअप किया तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, जब उसने 1000 ग्राम की जगह 920 ग्राम गया है तो उल्टा गया। अब देखो यहाँ कटेगा, ये 23 से कटेगा 4 बार, 40 इधर आ गया। 20 से कटेगा ये कितने बार? 50 बार। 0 0 कट जाएगा तो 4 से कितना हो जाएगा? 5। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपये पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। नेक्स्ट, a dishonest shopkeeper claims to sell salt at 25 rupees per kg। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। claims to sell salt at a rate of 25 rupees per kg. The cost price of the salt is 25 rupees per kg. नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। Not satisfied with this, इससे संतुष्ट नहीं होने पर he removes 200 gram from each 1 kg। वह प्रत्येक 1 किलोग्राम में से 200 ग्राम नमक निकाल देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। चलो फिर देखते हैं। 25 रुपए की कॉस्टिंग है नमक की, 25 में ही बेच रहा है। यस और नो? ऐसा ही तो बोला उसने, 25 रुपए का था, 25 में ही बेच रहा है वो। अभी वो संतुष्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा संतुष्ट? आप बताओ, आप कोई दुकानदार हो, आप 25 की चीज ली, 25 में बेचोगे, संतुष्ट हो गए क्या? नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस, खाली दुकानदारी करी बल पूरे महीने, लास्ट में 0 रुपए का फायदा। तो उसने क्या किया? उसने सोचा यार एक काम करता हूँ ना, 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम दे देता हूँ? 800 ग्राम, 200 ग्राम कम दे देता हूँ। ये 25 कट जाएंगे,
ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से भी कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। बोले तो 4 से 5 हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट 4 पे 1/4 बोले तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? 25%। क्लियर रही बात? नेक्स्ट, रमेश 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है। रमेश सेल्स राइस एट 36 रुपीज पर किलोग्राम। विच ही परचेज्ड फॉर 30 रुपीज पर किलोग्राम, जिसे वह 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। बेचते समय वह प्रति किलोग्राम में 200 ग्राम की चोरी करता है। While selling, he steals 200 gram out of 1 kilogram. Find his profit percentage. चलो, 30 की खरीदी, 36 की बेची, और हर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम चोरी कर दिया? 200 ग्राम। तो कितना बेचा होगा? 800। 6 पंचे 30, और 6 से घटेगा कितने बार? 6 बार। ये भी कट जाएगा भाई, 2 से घटेगा ये 4 बार, 2 से घटेगा ये 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, 4 का कितना हो रहा है? 6। 2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है कितने पे? 4 रुपये। बोले तो 1/2, बोले तो 50%। क्लियर रहा? नेक्स्ट, a shopkeeper has fault of 100 gram in 3 kilogram weight. Has fault of 100 gram in 3 kilogram weight. एक दुकानदार के 3 किलोग्राम वजन के बाट में 100 ग्राम कम है। He sold 3 kg potatoes to Charu using same faulty weight for 46 rupees. उसने इस गलत वजन का उपयोग करके चारू को 3 किलोग्राम आलू 46 रुपए में बेचे। The cost price of the potatoes for the seller was 12 rupees per kg. दुकानदार के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम था। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न? तो उसने कितना लाभ प्राप्त किया? अब थोड़ा टिपिकल है ये क्वेश्चन। कैसा है?
सबसे पहले तो आप ये समझो कि दुकानदार ने 12 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, वो क्या खरीदे हैं, पर केजी कितने के हिसाब से खरीदे हैं, 12 के हिसाब, कितने केजी खरीदे, तो उसको पैसा कितना मिला होगा, मतलब कितना लगा होगा उसका पैसा, 36 रुपये लगा होगा। कॉस्ट प्राइस मिल गया मुझे, कितना मिला, 36। और उसने चारों को कितने में बेचा, बताओ, 46 में बेचा। अरे यस और नो, उसने 36 में खरीदा क्योंकि 12 रुपये कॉस्टिंग थी, 3 केजी लिए होंगे ना, तो 36 के पड़े होंगे उसको। अभी चारों को बेचा तो कितने में बेचे हैं, 46। यहाँ उसको कितने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 10 रुपये का आ रहा है कि नहीं, यस और नो। आगे क्या बोल रहा है कि हर 3 किलोग्राम वजन में 100 ग्राम जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। अब समझो, थोड़ा सा टिपिकल है, शायद मुझे समझाने में भी दिक्कत आए, लेकिन समझना, यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना, 10 रुपए का प्रॉफिट उसको यहां हो गया है, उसने रुपए में ही पूछा है हमसे प्रॉफिट। अब आप समझो कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 रुपए है, 36 नहीं है यार, आप सही टर्मिनोलॉजी पे क्यों नहीं जाते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 है। ये 12 रुपए कितने ग्राम का कॉस्ट प्राइस होगा, 1000 ग्राम का, क्योंकि 1 किलो की वैल्यू है ना ये। और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो टोटल कितने ग्राम का हो रहा है, 100 ग्राम का हो रहा है, यस और नो। तो 100 ग्राम पे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, निकाल सकता हूँ कि नहीं, मैं निकाल सकता हूँ ना। 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने ग्राम लग रहे हैं, 1000 ग्राम। अभी 12 रुपए क्या है, ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, 12 रुपए कॉस्ट प्राइस है 1000 ग्राम का, तो 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, वही तो प्रॉफिट में निकलेगा उसका। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को काट देता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 12/10 या फिर 1.2, इतने का प्रॉफिट उसको एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को, यहाँ तक तो क्लियर रहा ना कि 36 रुपए के खरीदे, 46 रुपए में बेचे, तो 10 रुपए का क्या रहा, प्रॉफिट रहा। अब आप समझो 12 रुपए कॉस्ट प्राइस है कितने ग्राम का, 1000 ग्राम का, तो मैं 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं, और उसी 100 ग्राम के कॉस्ट प्राइस का तो उसको बेनिफिट हो रहा है 3 किलोग्राम के अंदर, हो रहा है कि नहीं। तो मैंने 12 लिखा, ये कितने ग्राम की वैल्यू, 1000 ग्राम की, और 100 ग्राम की निकाल दी, यानी कि 1.2 रुपए का उसको और प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 3 किलो बेच रहा है ना वो, तो 100 ग्राम के कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हो गया उसको। अब यहाँ पे उसका प्रॉफिट है 10 रुपये, यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना है, 1.2 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 10 में कितना जोड़ दूंगा, 1.2 जोड़ दूंगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना रुपया आएगा उसका, 11.2 रुपये। क्लियर रही बात, बस यही है। नेक्स्ट, एक व्यापारी जब सामान खरीदता है तो भार से 20% अधिक ले लेता है, और शॉपकीपर while buying takes 20% more than indicated weight। परंतु जब वह बेचता है, बट when he sells, तो वह 20% कम वजन देता है। He gives
20% लेस वेट। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए ध्यान देना। खरीदते टाइम मैंने क्या बोला था कि जितना लेगा वही कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो मान लेता हूं उसने 1000 ग्राम खरीदा, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया 20% एक्स्ट्रा ले लिया ना उससे, तो उसके पास कितना आ गया टोटल 1200 ग्राम। अब वो बेचेगा तो कितने का पैसा लेगा, 1200 ग्राम का ही तो लेगा, यस और नो। लेकिन अब बेचने के टाइम पे वो क्या कर रहा है कि हर 1 किलोग्राम में 20% कम तोल रहा है। तो अब पैसा कितने का ले रहा है वो, 1000 ग्राम का, लेकिन बेच कितना रहा है। चलो इसको सॉल्व भी तो करना है फिर। अब इससे तो ये कट जाएगा ना, 4 से काटूंगा, 4 दूना 8, 4 तियां 12, 2 से 3 हो रहा है, 1 का प्रॉफिट 2 पे, बोले तो लाभ कितने प्रतिशत आ जाएगा, 50%। ये बात क्लियर रही ना। खरीदते टाइम 1000 ग्राम के पैसे दिए, कॉस्ट प्राइस 1000 का रहा, लेकिन जब बेचेगा वो उसी चीज को, क्योंकि वो 20% एक्स्ट्रा ले आया, तो मेरे पास तो 1200 ग्राम है ना, अगर मैं बेचना चाहूँ तो मेरे को पैसा कितने का मिलेगा, 1200 ग्राम का, तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। लेकिन जब बेच रहा हूँ तो 1000 ग्राम का पैसा तो ले रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा हूँ, 800 ग्राम, तो मेरी जेब से पैसा कितने का लगा, 800 का, लेकिन मैंने कमा कितना लिया, 1000, तो यहाँ 800 कॉस्ट प्राइस, यहाँ 1000 सेलिंग प्राइस। क्लियर रही। चलिए नेक्स्ट है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। आप ये कर सकते हो कि आपने माना कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, आपने बोला 20, जब वो खरीद रहा है तो 20% एक्स्ट्रा खरीद के लेके आ रहा है, तो 5 से 6 हो जा रहा है, और जब वो बेच रहा है तो 20% कम बेच रहा है, तो 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 से 3 हो रहा है, 1 का प्रॉफिट आ रहा है कितने पे, 2 पे, बात वही रहेगी। ठीक है नेक्स्ट। A dishonest trader marks up his good by 50%। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है। अंशिका तेरी दोस्त कहाँ है आज, पेपर, कॉलेज के पेपर खत्म हो चुके हैं जी। अब तो एसएससी वाले पूरे आने लग गए हैं यार, उनसे पता चल जाता है खत्म हो गए हैं करके, भर गई है क्लास। A dishonest trader marks up his good by 50%। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है। Then gives a discount of 20%। फिर 20% की छूट देता है। और 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। एंड गिव्स 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब आप समझो कि जो बेईमान है वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा, तो इतना तो मेरे को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट ही जाएगा भाई। देखते हैं 33, 36, 27, 24, हाँ 33 आएगा फिर। देखे फिर मार्कअप कितने का करा है उसने, 50% का। तो अगर 100 रुपए की चीज है उसमें 50 रुपए बढ़ा के मार्किंग करी है, तो कितने की हो जाएगी वो, 150 की, या 100। फिर डिस्काउंट दे रहा है वो कितने परसेंट का, 20% का। तो अगर 100 रुपए की चीज है, 20 रुपए का डिस्काउंट देके कितने में बेचेगा, 80 में। पर उसने गेम खेल दिया एक बहुत खतरनाक। क्या गेम खेला,
उसने 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम दिए? 900 ग्राम दिए। बात क्लियर? इससे ये कटेगा कितने बार? 10 बार। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। 15 से 6 बार ये कट जाएगा। इधर मिलेगा मुझे 6, इधर मिलेगा मुझे 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 3 से 4 बोले तो 1 का प्रॉफिट 3 पे बोले तो 33.33%। उसने निकटतम पूर्णांक तक बोला था तो 33 ही आएगा। एनी डाउट? कल की वीडियो बिगड़ गई यार। ये नीसा बैठी थी यहाँ पे, उसने वो बेंच हिलाया। अब जैसे यहाँ पे आसना बैठी है, यहाँ पे किरण बैठ रखी थी पालती मार के। वो खुद ही नींद में थी, वो क्या बताती मेरे को। वीडियो बीच से ऐसे हो रखी है, ऐसे हिला है ये, और मैं पढ़ा रहा हूँ और ऐसे आ रहा है बोर्ड, पता है, यहाँ से ऐसे। वो उसने बताया भी नहीं मेरे को, सर गलत हो गई है करके। बाद में देखा जब मैंने, तब पता चला अच्छा गड़बड़ हो गई। चलिए अगला प्रश्न, अब आएगा मजा। A shopkeeper marks up his goods 35% above the cost price. एक व्यापारी क्रय मूल्य से 35% अधिक पर माल को अंकित करता है। Shopkeeper marks up his goods 35% above the cost price. And gives 23% डिस्काउंट और 23% की छूट देता है। खरीदते समय वह 1 किलो की जगह 1120 ग्राम खरीदता है। During purchase, he gets 1120 gram instead of 1000 gram या 1 kg। परंतु बेचते वक्त 1 किलो की जगह 880 ग्राम वजन देता है, but gives 880 grams instead of 1 kg while selling। Find his profit percentage, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदते टाइम 1 किलो की जगह 1120 ग्राम 1120, और बेचते टाइम 1 किलो की जगह 880 ग्राम। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले बताओ मार्कअप कितने का किया है? 35% का। तो 100 की चीज है तो कितने में बेच रहा होगा? 135। यस और नो? फिर डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का? 23% का। तो 100 की चीज है तो 100 में 23 कम कर दो, कितना बचा? 77। 100 में से 23 कम किया तो 76 आ रहा है आंसर। परसों क्या हुआ, शुभम ने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा बूट एंड स्ट्रीम का। तो उसमें क्या था कि जाती भी वो 40 किलोमीटर है और वापस भी आती जो है 40 किलोमीटर की स्पीड से है, और कुछ टाइम दिया था उसमें, इतने घंटे दिया था। उसमें एक बेसिक फार्मूला लगाना था, 2BD अपॉन B² माइनस S², ये वाला जो बोट एंड स्ट्रीम है उसमें। तो मैंने क्या करा, वहाँ पे 8 8 54 लिखा हुआ सॉल्व करते टाइम।
मेरा ही आंसर नहीं आ रहा, मैं कहूँ यार भाई मैं इसको क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी क्या कहेगा टीचर का ही आंसर नहीं आ रहा है। वही वाली बात हो गई, 8 8 कितना होता है 64। अब वो 64 जाने पे क्या हो रहा था, √80 आ रहा था। √80 में क्या होता है मेरे पास, 4 गुणा कितना हो जाता है 20, और 4 बाहर निकल के 2√20 बना देता है इसको। तो यहाँ पे 4 + 2√20 आ रहा था, तो 4 + 2, 2√20 भी नहीं, 2√10 आ रहा था आंसर, कुछ ऐसा आ रहा था, मतलब अभी मैं भूल गया हूँ क्या आ रहा था। ठीक है, तो 2 गुणा √10 लगभग लगभग कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग, 3 दूना 6 और 4 10, फिर 10 के आसपास उसका आंसर आ रहा था। वो पूरा ही गलत हो गया मेरा, सिर्फ एक चीज़ के कारण। किसके? 8 8 54 के कारण। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आंसर पता नहीं, निकालता हूँ, देख लेते हैं, रुक जाओ। फिर क्या, जब वो खरीदने गया तो 1000 ग्राम की जगह कितना लेके आया, 1120 ग्राम। और बेचते टाइम 1 किलो की जगह कितने ग्राम बेचे, 880। सॉल्व भी तो करना है यार, क्या दिक्कत हो गई है हमें। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। और कट सकता है ना, 11 से कट सकता है, 11 8 88, 11 7 77। और कट सकता है, बिल्कुल कटेगा यार, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 20 बार, 4 दूना 8, 3 4 8 32। तो यहाँ तो मुझे मिला 1000 गुणा 20। नीचे टेप देता हूँ उसको, 135 गुणा 7 गुणा 28, 4 7 28, 4 पंचे 20, 5 से कटेगा फिर से, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। तो इधर मिला मुझे 1000, इधर मिला मुझे 27 गुणा 7 सत्ता 49। तो 1000 से मैं कितना जा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 सत्ता 63, 6 7 चक्को 28, 9 दूना 18, 18 36 10 46, 6 52, 5 4 दूना 8 में 5 13। गाइस 1000 की चीज को 1323 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है बताओ तो। 323 का फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 1000 पे हो रहा है, गुणा 100। ये कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 32.3%। इजी तो है, कैलकुलेटिव है बस। नेक्स्ट, हो गया ना, कैलकुलेशन है मीन। सोहन सेल्स सुगर एट कॉस्ट प्राइस। सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है। सोहन क्रय मूल्य पर क्या बेचता है गाइस, चीनी सुगर बेचता है, लेकिन वह खराब वजन का प्रयोग करता है, बट यूजेस फॉल्टी वेट्स। और 28% का लाभ अर्जित करता है, एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 28%। तो वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितने किलोग्राम चीनी दे रहा है। हाउ मैनी kg ऑफ सुगर इज he गिविंग इंस्टेड ऑफ 3.2 kg। अब फंस गए हम। फंसे नहीं, फंसे यार, क्यों फंसेंगे हम।
हम तो अच्छे बच्चे हैं, गुड बेबी हैं ना हम लोग, हम नहीं बच सकते। चलो घबराना नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। कितने परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है उसको? 28% का आ रहा है। 28% कितना होता है फ्रैक्शन में? भाग 2 4 सत्ता 28, और 4 से 100 कितने बार कटेगा? 25 बार। बोले तो 7/25 का उसको क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। आ रहा है 7/25 का प्रॉफिट आने का मतलब क्या है? अगर कॉस्ट कितनी है 25, तो सेलिंग कितने की है? 32 की। ओके, अब कितने किलोग्राम चीनी बेची का उसने? 3.2। तो सेलिंग में तो 32 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 32। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 3.2। मेरे हिसाब से कितना है? 32। वो बोल रहा है एक्चुअल में कितनी बेची, तो एक्चुअल में कितनी बेची? 25। अब बताओ, इससे 10 बार कटेगा कि नहीं? और इससे ये भी कट जाएगा, तो कितने केजी बेच रहा होगा? 2.5। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को घुमा के देता तो तुम समझ जाते कि 3.2 केजी की जगह 2.5 केजी बेचता है, तो मैं क्या करता? 3.2 2.5, अच्छा 25 से 32 हो रहा है, 7 का प्रॉफिट 25 पे गुणा 100, ओके कितना आ रहा है? 28%। तब मेरे को बड़ा इजी लगता है। वही चीज़ को उसने उल्टा कर दिया, मेरे को लग रहा है क्या ही पूछ दिया उसने। उसने ये तो बता तो दिया 28% का प्रॉफिट है, कितना? 7/25। यानी कि ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है, इस पे 7 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? अब वो 3.2 जो दे रहा है वो कितने की वैल्यू हो जाएगी? 32 की। लेकिन वो तो फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है ना, तो मुझे कितने की निकालनी होगी? 25 की। बस आ गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न। शॉपकीपर सेल्स राइस एट कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है। बट यूजेस फॉल्टी वेइंग मशीन। परंतु बेचने के लिए गलत मशीन का उपयोग करता है एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% और 25% का लाभ प्राप्त करता है। पता करो वह 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम चावल दे रहा है। फाइंड आउट हाउ मच राइस इज ही गिविंग इंस्टेड ऑफ 1 kg। जैसे जब हमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में नहीं आता होगा अगर मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो मैं ये वाला क्वेश्चन तो अच्छे से करता हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा कितने ग्राम कम करना है कि इतने % का प्रॉफिट आ जाए। होना चाहिए ना। लोग पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। मेरा तो आखिरी वो दांव पेच यही है कि मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला मेरे को आता है, तो मैं बोलूँगा भाई मैं अपने ही रेट पे बेच रहा हूँ लेकिन मैं गलत वेट का यूज कर लूँगा, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं प्रॉफिट कितने % आ रहा है। 25%। 25% कितना होता है? 1/4, यानी कि 4 कॉस्टिंग है 5 सेलिंग है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई 1 किलो बेच रहा है, तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितना? 5 यूनिट। लेकिन उसको कॉस्ट कितने की पड़ रही है? गुणा 4। 5 से कटेगा कितने बार? 200 बार। 200 गुणा 4 करूँगा कितना आ जाएगा? 800। तो 1 किलो की जगह कितने ग्राम बेच रहा है? 800 ग्राम। एनी डाउट?
नेक्स्ट, एक विक्रेता फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। A seller claims to sell his fruits at cost price. A seller claims to sell his fruits at cost price but gains 5 by 19% profit. परंतु 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए वह 1 किलो की जगह कितना वजन देता है। फाइंड आउट व्हाट वेट डज इट गिव इंस्टेड ऑफ 1 kg। ये क्वेश्चन इतना इजी है ना, सबसे टफ जो लगते हैं वो सबसे इजी होते हैं। कैसे बताऊं? इसके ऑप्शंस में नजर मान, 905 ग्राम है, बी 5 ग्राम है, सी 900 ग्राम है और डी 950 ग्राम है। आप समझना, हाँ, जो सबसे टफ लगते हैं आप सॉल्व करके बता रहे हैं, मैं बिना सॉल्व करके बता रहा हूं। जो सबसे टफ लगते हैं वो सबसे इजी होते हैं। यहाँ नीचे कितना दिख रहा है? 19 दिख रहा है। अभी अगर मैं यहाँ से जाऊंगा 19 पंचे 95 में 5 100, तो 100 से तो 100 कट जाना है, 1/19 ही रहना है ना। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो 19 का मल्टीपल आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में तो दिमाग ही नहीं चलाना होता है, मैंने सिर्फ ये कहना होता है कि भाई 19 का मल्टीपल ढूंढ। 19 पंचे 95, 19 से 900 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, 19 चक्को 76, 19 पंचे 85 नहीं, ये भी नहीं कटता। आ गया आंसर। सॉल्व भी नहीं करा मैंने, एक ही दिमाग चलाया कि भाई 19 का मल्टीपल देख ले। लेकिन ये सिर्फ किस किस में लगता है? 11 में लगता है, 7 में लगता है, 13 में लगता है, 19 में लगता है। कभी भी आपको ऐसी वैल्यूज दिखे उनका मल्टीपल ढूंढ लो। जैसे मान लो कभी आपको ऐसा दिख गया कि 11 7 और 13 के मल्टीपल आ रहे हैं, ऐसा 11 × 7 × 13 आपको किसी भी फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, किसी भी फॉर्मेट में बोले तो ऐसे 44 गुणा 21 गुणा 39। अब हो क्या रहा होगा ना, अगर आप इसको देखो तो मैं इसको 11 गुणा 4 लिख सकता हूँ, इसको कितना लिख सकता हूँ? 7 गुणा 3, इसको कितना लिख सकता हूँ? 13 गुणा 3। तो मुझे 11, 7 और 13 का जब मल्टीपल दिखे तो वो चीज़ 1001 से डिविजिबल होती है। और 1001 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर 1001 को किसी 3 डिजिट नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो रिपीट हो जाते हैं वर्ड्स हैं, मान लो आंसर आएगा तो ऐसे आएगा 543 543, 642 642, 123 123। ये सारे नंबर्स जो हैं वो 1001 से डिविजिबल। अब एग्जाम में मैं दिमाग थोड़ी चलाऊंगा, मैं तो ऐसे सोचूंगा ना कि अच्छा 11 7 13 दिख गया यानी कि 1001 दिख रहा है। 1001 मतलब नंबर रिपीट हो रहे होंगे उसमें, जिस ऑप्शन में नंबर रिपीट हो रहे हैं उस ऑप्शन पे टिक मारो। अब कई बार हम होशियार बन रहे होते हैं, नंबर रिपीट कौन से हो रहे हैं? सभी रिपीट हो रहे होते हैं। क्योंकि अभी एसएससी वालों का सीआई चल रहा है, मैं उनको एक वो बता रहा था जो आपका टाइम वाला आता है ना, कि इतना टाइम दिया है उसने, 5 इतना बाई इतना ईयर्स और इतना बाई इतना % दे रखा है, तो टाइम भी फ्रैक्शन में होता है और आपका रेट भी फ्रैक्शन में होता है। वो वाले क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं। तो उसको कल मैंने गैस करके बताया उनको कि गैसिंग से ऐसे निकालते। अब हुआ क्या, ठीक मैंने बोला कि भाई गैसिंग तब करना जब तुम्हें सच में आंसर आता होगा, जब तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो उस चीज को, तब गैस किया जाता है। आ ही नहीं रहा है, गैस कर रहे हो तो तुक्का है।
अब वो बात तो सोच रहे हुए कि सर गलत बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आया उसमें यही बात करी थी मैंने, मल्टीपल ढूंढना, सबके सब 11 के मल्टीपल, चारों के चारों ऑप्शन। अब एक ने एक ए बोल रहा हुआ, एक बी बोल रहा हुआ, एक सी बोल रहा हुआ, और जब चेक करा तो चारों के चारों 11 के मल्टीपल। मैंने कहा यही इसीलिए गैस हमेशा नहीं लगता है, कभी कभी लगाना होता है कैसे। ठीक है, इसमें लग सकता था तो लगा दिया हमने। चलिए अगला। A shopkeeper claims to sell 450 kg राइस। आपको मैं 137 क्वेश्चन करा चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। A shopkeeper claims to sell 450 kg rice at cost price of 40 rupees per kg। एक दुकानदार 450 किलो चावल 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एंड क्लेम्स टू सेल एट कॉस्ट प्राइस। परंतु 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम का प्रयोग करता है, but uses 900 ग्राम instead of 1 kg। बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर 2520 रुपये का लाभ अर्जित करता है, एंड गेन्स 2520 by selling the remaining rice in the black market। ब्लैक मार्केट के मूल्य का चावल के मूल्य से अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्लैक मार्केट प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस? 2520। अब कैसे करोगे बताओ तो? पूरा प्रॉफिट ऑन लॉस पढ़ लिया, लास्ट में क्वेश्चन आया तो क्या है ये कह रहे है। आखिरी प्रश्न है गाइस आप लोगों का, कर लीजिए, कल से आपका सिंपल इंटरेस्ट शुरू होना, फिर आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे इसको। चलो ध्यान देना, छोड़ दो, हार मान लो, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आई क्विट बोल दो, फिर मैं बता रहा हूँ। 1000 ग्राम में उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, यस और नो? अरे यस और नो। 1000 ग्राम में कितने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है? 100 ग्राम। बेसिकली बोला जाए तो 1 किलो में उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने ग्राम का? 100 ग्राम का। तो 450 किलो में कितने ग्राम का प्रॉफिट होगा निकाल सकता हूँ। 450 किलो में उसको 450 गुणा 100 ग्राम यानी कि इतने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा होगा, यस और नो? हो रहा होगा ना। 1 किलोग्राम में 100 ग्राम का प्रॉफिट, तो 450 किलोग्राम में इसको 450 से गुणा कर दूंगा, 450 आगे 2 जीरो लग जाएंगे, इतने ग्राम। इसको मैं किलोग्राम में बदल सकता हूँ। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये कट गया, तो कितने केजी का प्रॉफिट हो जाएगा उसको? बेसिकली 45 केजी का, यस और नो? आप ऐसे भी सोच सकते थे ना कि 1 किलो में 100 ग्राम का प्रॉफिट यानी कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 450 केजी का 10% निकाल देता हूँ, कितने किलो का प्रॉफिट हो गया? 45 किलो का। अब
इस 45 किलो को ब्लैक मार्केट में लेके गया, काले बाजार में लेके गया, कैसा होता होगा? काला बाजार पूरा काला होता होगा, पता नहीं, देखते हैं। ब्लैक मार्केट में ले गया, कितने रुपए में बेचा? 2420 में, यस 2520 में बेचा। कितने केजी बेचा? 45 केजी। तो 1 केजी कितने का बिका ब्लैक मार्केट में, पता चलेगा। 15 तियां 45, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, 3 से कटेंगे, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, यानी कि कितने रुपए का बेचा ब्लैक मार्केट में? 56 रुपए का बेचा। बेचा कि नहीं? अब वो बोल रहा है कि ब्लैक मार्केट के प्राइस का और ओरिजिनल प्राइस का रेशियो बताओ। ब्लैक मार्केट में क्या प्राइस मिला है उसको? 56 रुपए। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 40। रेशियो निकाल दो, 14 और 10, 7 और 5, तो रेशियो कितना निकल के आ गया? 7:5। बात क्लियर रही? बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, एक और चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आया है। अब अगला जो चैप्टर आपका आना है कल से, वो आना है सिंपल इंटरेस्ट। एक उम्मीद में रखूंगा कि कल आप एब्सेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अगर कल आप एब्सेंट हो गए तो आपको एक ही फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा, I = PRT/100। और अगर आप कल एब्सेंट नहीं हुए तो मैं आपको ये फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में कहीं पे यूज नहीं करने दूंगा, वरना ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 करते रह जाएंगे। तो कोशिश करनी है कल कुछ भी हो जाए एब्सेंट नहीं होना है। ठीक है? ठीक है गाइस, मिल पाएंगे ना कल? ओके, कल मिलते हैं।